अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हार वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, रण में मैं भीष्म और द्रोणाचार्य के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे मेरे पूज्य हैं। यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मैं द्रोणाचार्य पर बाण नहीं चला सकता, मैं भीष्म पर बाण नहीं चला सकता। बार बार एम्फेसिस दे रहा है, अपने रिश्तों नातों पर एम्फेसिस दे रहा है कि मैं उन पे बाण नहीं चला सकता। यदि आप इससे पहले के श्लोक देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जो उसे कह रहे हैं, अर्जुन उसको नहीं समझ रहा है। अर्जुन अपनी ही कोई बात कहे चला जा रहा है, कहता है मैं नहीं मार सकता इनको, भगवान की बात नहीं समझता। उसने जो अपनी एक इमेज बनाई हुई है, उस इमेज को वो तोड़ नहीं पा रहा। कहता है कि ऐसा कृत्य मैं करूंगा, ऐसा काम मैं करूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। मैं कभी अपने गुरु पर हाथ नहीं उठा सकता, मैं कभी भी अपने भीष्म पितामह को मार नहीं सकता, चाहे वह धर्म के पक्ष में हो या अधर्म के, ये मेरे अपने हैं। ऐसी बातें करना शुरू करता है। हर व्यक्ति ने अपनी एक इमेज बनाई होती है मन में, हर व्यक्ति की एक आत्म छवि होती है और उसी आत्म छवि पे वह डोलता है। अब यहाँ अर्जुन ने भी एक आत्म छवि बनाई है कि मैं अच्छा हूँ, मैं वार नहीं कर सकता अपने ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, वो मेरे अपने हैं, मैं उन पर बाण कैसे चलाऊं। तो एक ऐसी उसने प्रतिमा अपनी बनाई हुई है, एक सेल्फ इमेज बनाई है। हर व्यक्ति की एक सेल्फ इमेज होती है। वैसे हम बहुत अच्छे रहते हैं, परंतु कभी कभी बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी का भी अपमान कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो इमेज अपनी टूटती है। फिर जब होश आता है तो लगता है ये क्या किया हमने। फिर आप विनम्र हो जाते हैं, अति नम्र, और दूसरे के पास जाकर बोलते हैं कि हमें माफ़ कर देना, होश ही नहीं था, अचानक ही इतना क्रोध आ गया। दफ्तर से आए थे, परेशान थे, ऑफिस में कुछ बात हो गई थी, इरिटेटेड थे, इसलिए इरिटेशन आपके ऊपर निकल गई। या कहेंगे आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं, सुबह से भाग रहे हैं, अभी घर लौटे तो क्या करते, गुस्सा आ गया, तो बहाने बताने शुरू करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, उसका रीज़न देने लग जाते हैं, तर्क बताते हैं। अब तर्क में ही बुद्धि उलझ के रह जाती है। तो आपने जो अपनी प्रतिमा बनाई है कि आप अच्छे हैं, विनम्र हैं, सभ्य हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, जब जब वो इमेज टूटती है तो आप उस इमेज को ठीक करने के लिए पूरा प्रयास करने लगते हैं। तो यहाँ अर्जुन भी कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपनों पर वार करूँ, ये मुझसे क्या करवा रहे हो, मैं नहीं कर सकता युद्ध। जबकि सब कुछ जानता है, पूरी युद्ध की जो परिस्थिति है उसको समझता है, वो जानता है कि बैकग्राउंड क्या है, किस लिए युद्ध हो रहा है। अचानक से युद्ध तो सामने नहीं आया, इतने वर्षों की जो कलह है उसके कारण आया है। परंतु यहाँ पर भगवान के सामने बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। पहले के श्लोक में भगवान कुछ और समझाते हैं और ये उत्तर कुछ और देता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमसे कुछ पूछ रहा होता है और हम जवाब कुछ और दे रहे होते हैं, क्योंकि मन कहीं और होता है, मन में अटकन है, मन अटका है किसी तरफ, तो बातें वैसी ही निकलेंगी। आप दुखी हैं
तो कोई कितनी अच्छी बात कहे कि कितना अच्छा मौसम है, देखिए आसपास, आपको नहीं अच्छा लग रहा। आप अचानक से अपनी बात शुरू कर देंगे कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में पीड़ा है, कुछ और बातें बताने लगेंगे। तो प्रश्न कोई और, उत्तर कुछ और। बदल जाते हैं हम, समझ ही नहीं पाते क्योंकि गौर नहीं दे रहे, दूसरे की बात सुनी ही नहीं। जब सुनेंगे ध्यान से तभी तो उत्तर भी ठीक से देंगे। तो यहाँ अर्जुन भी यही करता है, सुनता ही नहीं। और ज़्यादातर मौक़ों पर लोग यही करते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। अब दो सखियाँ मिलती हैं बहुत दिनों के बाद, या दो बहनें मिलती हैं बहुत वर्षों बाद, तो क्या होता है, बस अपनी बात बता रही होती हैं। दूसरा कुछ कह रहा है, उसको सुना, लेकिन फिर उसके बाद फिर अपनी गाथा शुरू कर दी। एक बता रही है कि मेरा बेटा अच्छा कमा रहा है, घर में समृद्धि आ रही है, तो दूसरी बताना शुरू कर देगी मेरी सास कितनी खराब है, कितनी बुरी है। दोनों बातों में कोई मेल नहीं दिखता, लेकिन लोग बस अपनी बात बताना चाहते हैं कि बस अपनी बात बताते चले जाएं। तो जो तीसरा व्यक्ति होता है, जब देखता है दो बहनों को बात करते हुए या दो अपनों को बात करते हुए, मित्रों को बात करते हुए, तो हैरानी होती है कि जो पूछा जा रहा है और जो उत्तर दिया जा रहा है उसमें तो कोई मेल ही नहीं। कई बार लगता है दो पागल बात कर रहे हैं, हैरानी होती है। तो तीसरे व्यक्ति को तो हंसी आ जाएगी, लेकिन जो दो लोग बात कर रहे हैं उनके मन में जो चलता है बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। बस वो बता देना चाहते हैं कि कोई सुन ले। ज़्यादातर मौक़ों पर यही होता है, लोग तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं, बस जो आता है मन में बोले चले जाते हैं। और कमाल की बात है, व्यक्ति सुनता भी वही है जो उसकी काम की चीज़ है, बाकी चीज़ें उसको सुनाई भी नहीं देती। आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाइए, कोई लेक्चर हो रहा है, किसी सेमिनार में आप गए हैं, तो आपको वही चीज़ सुनाई देगी जो आपके काम की है। मन में जो चलता है बस वही व्यक्ति बोलता है, दूसरे की बात नहीं सुनता। जैसे बादल आ जाएं आसमान में, तो जो फिल्मी दिमाग होगा वो अपने फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस को देखने लगेगा बादलों में। जो डरा हुआ है उसे भूत दिखाई देंगे, बिजली कड़केगी तो और डर जाएगा बुरी तरीके से। कोई आध्यात्मिक इंसान होगा, कोई धार्मिक होगा, तो देवी देवता के दर्शन करने लग जाएगा, सोचेगा इंद्र देवता का आशीर्वाद है, उसे भगवान दिखेंगे, वही महसूस करेगा, परमात्मा को महसूस करेगा। तो जैसा अंदर चलता है वैसा ही हम महसूस करते हैं, और वही सुनता है, वही दिखता है। जैसे किसी ने पहरेदार इकट्ठे किए हुए हों, अपने मन के बाहर 2 गार्ड्स खड़े कर दिए हों कि वही आने देंगे जो हम चाहते हैं, नहीं चाहते कि ये विचार आए अंदर, उसको वहीं रोक दिया जाता है। एक जुंग ने संस्मरण लिखा 2 व्यक्तियों के बारे में कि 2 पागल उसके पागल खाने में भर्ती हुए। दोनों बहुत ही बुद्धिमान, बड़े ही इंटेलेक्चुअल थे, परंतु पागल हो गए किसी कारणवश। अब दोनों एक ही कमरे में कैद। अब दोनों पागल आपस में बात कर रहे हैं, रोज बात करते, घंटों घंटों बात हो रही है। तो जुंग ने सोचा कि देखता हूं बातें करते क्या हैं, तो चुपचाप कोने में बैठ गया। देखता है कि जब एक पागल बात करता है, एक गहन विषय को लेकर बात करता है क्योंकि इंटेलेक्चुअल है, ऐसी बात जो बड़े से बड़ा बुद्धिमान ना उठा सके, ऐसे तर्क की बातें करना शुरू करता है। जब वह बोल रहा है तो दूसरा पागल चुपचाप शांति से उसकी बात सुन रहा है। अब जुंग हैरान है कि ये शांति से क्यों बैठा है। तो जब पहला पागल बंद हुआ बात करनी, तो दूसरे ने बात करनी शुरू करी। अब पहला बड़े प्यार से उसकी बात सुनता है कि क्या बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे की बात बड़े प्यार से सुनते हैं।
कि क्या बोलते हैं। अब जुंग चुपचाप देखता। अब अंदर इतने कौतूहल हुआ, इतनी उत्सुकता जागी कि दरवाज़ा खोल के अंदर गया और बोला कि आप इतनी गहन विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, बताएंगे? तो दोनों पागलों ने कहा, हाँ पूछिए। तो जुंग बोला कि जब पहला व्यक्ति बोलता है तो दूसरा चुप क्यों हो जाता है? दोनों की जो बातें हैं उनमें कोई मेल नहीं लगता। एक आसमान की बात करता है तो दूसरा व्यक्ति मार्केट की बातें करता है। एक हवा में उड़ने की बातें कर रहा है, कैसे हवा में उड़ा जाए, तो दूसरा ये बातें करता है मार्केट से सौदा कैसे लाया जाए। दोनों बातें ही अलग हैं, परंतु फिर भी एक चुप होता है तो दूसरा बोलता है, ऐसा क्यों? तो उन पागलों ने जुंग की तरफ देखा और कहा, हमें बातचीत का नियम पता है, तुमने हमें पागल समझा है? तो जुंग हैरान हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं, आप पागल थोड़ी ना हैं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। चलिए एक बात और बताइए, इतने प्यार से जो आप एक दूसरे की बातें सुनते हैं, तो दोनों की बातों में कोई मेल तो नहीं दिखता? आपको बातचीत का नियम तो पता है, परंतु दोनों बातों में मेल नहीं है। एक व्यक्ति कुछ बात करता है और दूसरा कुछ बात। तो उन पागलों ने जुंग की तरफ देखा और कहा कि संसार में जो लोग हैं उनकी बातों का भी कोई मेल थोड़ी ना है। सब अपनी बात ही बता रहे हैं, सब बस अपना ही कहना चाह रहे हैं। तो जुंग इतना हैरान हो गया, डर भी गया और बाहर आया और सोचने लगा, कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हूँ, दूसरों की बातें सुनता ही नहीं, बस अपनी ही कहता जाता हूँ। तो ज़्यादातर मौक़ों पर लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरे की कोई नहीं सुनना चाहता, दूसरे के प्रश्न को भी नहीं सुनते, उसकी बात के मर्म को भी नहीं सुनते, बस तुरंत जवाब तैयार होता है, कोई बात भी शुरू कर दी जाती है। तो यहाँ पर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण की बात को सुन ही नहीं रहा, बस अपनी बोलता जा रहा है कि मैं कैसे मारूं भीष्म को, द्रोण को, बस बोलता चला जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और भगवान के प्रश्न को नहीं समझता।